Assalamualaikum YouTube family, this is इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट्स सोल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ जो है आप लोगों को कौन सी बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए। आया कि आप लोगों को सुपर कैपेसिटर में बैटरी जो सुपर कैपेसिटर इन्वेक्स पावर वॉल ने जो लॉन्च की है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को जो है नॉर्मल एसिड बैटरीज जो है लेड एसिड बैटरीज जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को जो है वो टॉल ट्यूबलर बैटरी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं जो भी बिगनर्स हैं सोलर सिस्टम में जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए थोड़ा सा जो है इनिशियली तौर पे उनको गाइड कर देता हूँ ताकि उनको भी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। 1.5 किलोवाट या 1.2 किलोवाट या 1 किलोवाट के चाहे वो यूपीएस हों या फिर सोलर इन्वर्टर हों, तो वो उनके साथ जो है 12 वोल्ट की एक बैटरी जो है वो लाजमी आप लोगों को लगानी पड़ती है। बिकॉज ये विदाउट बैटरी जो है जितने भी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट में, चाहे वो इन्वेक्स के विरॉन सीरीज 1.2 किलोवाट है, ग्रोवाट का जो है वो 1.5 किलोवाट है, फ्रोनस का जो रिसेंटली जो लॉन्च किया है फ्रोनस ने एक्सियन प्लस में 1.5 किलोवाट 2000 एमपीपीटी के साथ चाहे वो है, इसके अलावा मैक्स पावर है। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं तो इनके साथ 1.5 किलोवाट या 1 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के साथ 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाना लाजमी होती है। बिकॉज ये विदाउट बैटरी ये सोलर इन्वर्टर वर्क नहीं करते। अब बात आती है कि 1 किलोवाट में या 1.5 किलोवाट में आप लोगों को कौन सी बैटरी जो है वो लेनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बजट भी हो, वैल्यू टू मनी भी हो, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी हो। अगर आप उसको 1 से 2 साल इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसको मार्केट में रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो वो आप लोगों को वैल्यू टू मनी के हिसाब से कोई पे बैक भी आप लोगों को दे जाए। तो सबसे पहले जो एक लोअर क्वालिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले जो एक लो बजट में और कम बैकअप के साथ, कम लाइफ के साथ, कम लाइफ साइकिल्स के साथ जो बैटरी है वो है नॉर्मल एसिड बैटरीज, नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज। अगर लाइफ साइकिल्स की बात की जाए तो उसके लाइफ साइकिल तकरीबन कोई 300 तक लाइफ साइकिल्स उसके होते हैं आमतौर पर। और उसमें जो बैटरी जैसे एजीएस की होगी, ओसाका की होगी, अगर वो बैटरी आप लोग 150 एम्पेयर आवर में या 180 एम्पेयर आवर में आप लोग मार्केट से परचेज करते हैं तो वो आप लोगों को तकरीबन कोई 15,000 रुपये में कॉस्ट करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रिलायबिलिटी के लिहाज से। रिलायबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी 6 मंथ्स वारंटी होगी, और 6 मंथ्स वारंटी के लिहाज से ये आप लोगों को 1 साल तक बैकअप आप लोगों को ये प्रोवाइड करती रहेगी बैटरी। उसके बाद जो है इसको आप लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। अब इसके लाइफ साइकिल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसका डीओडी जो है, डीओडी आप इसका जो है 70% तक रखते हैं, 70% तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर आपको ये चार्ज करनी पड़ती है। इसके लाइफ साइकिल्स कम होते हैं, डीओडी अगर कम रखेंगे, इसका वाटर लेवल मेंटेन रखेंगे तो मे बी ये 1 से 1.5 साल तक आप लोगों को बैकअप देती रहे। सबसे जो लो बजट है जिन लोगों का, वो इस बैटरी को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर जिनका बजट मतलब कि 20 से 30 हज़ार या फिर 25 से 30 हज़ार रुपये का है तो वो फिर कौन सी बैटरी परचेज करें। तो उनके लिए मेरा मशवरा जो है वो ये है कि उनको मैं 3 मॉडल्स बता देता हूँ, 3 कंपनीज बता देता हूँ और उनके फर्दर मॉडल्स भी बता देता हूँ कि वो वाली बैटरी अगर परचेज करेंगे तो उनका जो है वो 2 से 3 साल तक मसला नहीं आने वाला। सबसे पहले हुंडई की आप टॉल ट्यूबलर बैटरी परचेज कर सकते हैं। हुंडई में मैं 2 मॉडल्स बता रहा हूँ, 190T और 260T। आप लोग ये 2 परचेज कर लें। एक 220 एम्पेयर आवर में होगी और एक 155 एम्पेयर आवर में होगी। तो ये है कि ये एक बैटरी की जो वारंटी है वो 1 साल तक है और ये आप लोगों को 2 से 3 साल बआसानी आप लोगों को बैकअप प्रोवाइड करती रहेंगी। अब दूसरे नंबर पे फोनेक्स टॉल ट्यूबलर बैटरीज को ले लें। फोनेक्स टॉल ट्यूबलर बैटरीज में कुछ लोग, मैं पहले मॉडल्स बता देता हूँ इनके जितने हैं। TX 1000 है, TX 1100 है, TX 1600 है, TX 1800 है, TX 2500 है, TX 3000 है और इसके अलावा TX 3500 है। अब बात आ जाती है कि आप लोगों को कौन सी बैटरी परचेज करनी चाहिए।
कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि TX 1000 परचेज कर लेते हैं जो 110 एम्पेयर आवर में है। आप लोगों को जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये जितने एम्पेयर आवर बताए जा रहे होते हैं बैटरीज में, ये एक्चुअल में इतने नहीं होते। एक्चुअल में आपको अगर 110 एम्पेयर आवर की टॉल ट्यूबलाइट बैटरी है तो एक्चुअल में आप लोगों को 60 से 70 एम्पेयर आवर से ज़्यादा आप लोगों को उससे बैकअप नहीं मिलने वाला। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है मतलब कि जिसके एम्पेयर आवर ज़्यादा हैं, ताकि नेट अमाउंट में वो आपको 150 या 170 80 एम्पेयर आवर आप लोगों को मिले। तो मेरा मशवरा ये है कि आप TX 1600 भी परचेज ना करें और TX 1800 TX 2500 भी, बिकॉज इन तीन कंपोनेंट्स में जो है कुछ जो इश्यूज जो हैं उसके बैकअप टाइम के लिहाज से वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोग परचेज़ कर रहे हैं, आप लोगों का बजट 30,000 से 35,000 रुपये तक का है, तो आप लोग TX 3000 या TX 3500 जो है ये आप लोग परचेज कर लें फोनेक्स की टॉल ट्यूबलाइट बैटरीज। इसमें यह है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप लोगों को 3 साल तक बैकअप मिलेगा, और दूसरा ये है कि आप लोग अगर रीसेल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3 साल इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये आपको 12 से 13,000 रुपये तक का आप लोगों को ये मनी बैक मतलब कि पे बैक भी आप लोगों को दे जाएगी। 30 से 40% आप लोगों को पे बैक भी दे जाएगी। अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो रिसेंटली जो लॉन्च हुई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सुपर कैपेसिटर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो इन्वेक्स पावर वॉल के नाम से जो है वो इन्वेक्स ने लॉन्च की है। इसमें 1 किलोवाट के साथ 2 मॉडल्स जो हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। एक है 12 वोल्ट 750 वाट्स आवर और दूसरा है 12 वोल्ट 1500 वाट्स आवर। जो इसमें 12 वोल्ट 750 वाट्स आवर है, इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस जिनका बजट 40 से 45,000 रुपये तक का है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं, 12,000 लाइफ साइकिल्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, और जिनकी शेल्फ लाइफ और उसके अलावा सुपर कैपेसिटर की लाइफ जो है 4 से 5 साल तक बासानी आप लोगों को बैकअप देगी। क्विक डिस्चार्जिंग, क्विक चार्जिंग के साथ 45 मिनट्स में आपको ये एक फुली चार्ज, और उसके अलावा 60 एम्पेयर्स की आप लोग जो है बैकअप, इसका जो क्विक बैकअप है आप लोग ले सकते हैं और उसी रेटिंग से आप इसको चार्ज भी करवा सकते हैं। तो ये थे इसके की फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो दूसरा मॉडल है 12 वोल्ट एंड 1500 वाट्स आवर। 12 वोल्ट एंड 1500 वाट्स आवर की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो आप लोगों को 85,000 देखने को मिलती है, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप 85,000 एक सिर्फ बैटरी बैंक पे खर्च कर रहे हैं तो 1,10,000 से 15,000 20,000 में तो आपका 1.5 किलोवाट का टोटल सोलर सिस्टम लग जाता है। तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोगों के पास बजट सुपर कैपेसिटर का है वो भी 40 से 45,000 रुपये का, तो आप लोग जो है 12 वोल्ट 750 वाट्स आवर में ले लें। 12,000 लाइफ साइकिल्स आप लोगों को देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मिड रेंज, मतलब कि जिनका बजट जो है ना ज़्यादा है और ना कम है, मिड रेंज में है। तो मिड रेंज में सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो आप लोगों को सुपर कैपेसिटर नहीं बल्कि आपको जो इसकी टॉल ट्यूबलाइट बैटरीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे वो होंडाई ले लें आप या फिर फोनेक्स टॉल ट्यूबलाइट बैटरीज ले लें, क्योंकि इनका पे बैक भी है, इनकी जो लाइफ है वो भी 3 से 4 साल बासानी आप लोगों को बैकअप देती रहेंगी। मैंने एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर कर दी है। आई थिंक सो कि अब आप लोगों को तमाम तर कन्फ्यूजन जो है वो 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ बैटरी कौन सी लगानी चाहिए क्लियर होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोगों का सोलर सिस्टम के हवाले से या सोलर पैनल्स के हवाले से, बैटरीज के हवाले से, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को या आप लोगों के एक कमेंट का जो है वो जवाब मिलेगा। एक और रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया होगा, आप लोग जो है काइंडली व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। कॉल टाइम जो है वो ऑफिस टाइमिंग में करने से गुरेज कीजिएगा। आप लोग जो है शाम को 6 से 8 बजे के दरमियान कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आपके तमाम तर जो है सवालात का जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, सेकंड चल रहे सही, तुम्हारी खैर नहीं है। मेरी वीडियो को कुछ इतना बोला है मैंने।